हेलो फ्रेंड्स, जोहार। आप सभी को आपके study.com में स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग खोटा भाषा के अंतर्गत में एक नया सा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है हमें खोटा निबंध। हाँ, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं खोटा निबंध। खोटा निबंध क्या है? तो खोटा निबंध एक निबंध संग्रह है जिसमें निबंध का एक संग्रह किया गया है। तो क्वेश्चन में ऐसा भी पूछा जाएगा, खोटा निबंध क्या है? एक निबंध संग्रह। इसके लेखक कौन है? तो लेखक कौन है? डॉक्टर BN ओहदार। तो BN का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा जी? तो BN का हो जाता है भोगनाथ ओहदार। याद रखिएगा, भोगनाथ ओहदार। ठीक है, तो इनके बारे में जानेंगे कि खोटा तो क्या है। भोगनाथ ओहदार बहुत बड़े खोटा के विद्वान है जी, भाषाविज्ञ हैं। तो उनके बारे में हम लोग एक अलग वीडियो में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसके बारे में अच्छे से जानकारी लेंगे, क्योंकि इस वीडियो में यदि हम इनके बारे में डिटेल जानना चाहेंगे तो थोड़ा सा वीडियो लंबे हो जाएंगे। तो हम चाह रहे हैं कि इसको अलग एक सेपरेट, जिनका भी लेखक का जीवनी होगा वो एक अलग वीडियो में हम लोग है ना उसमें पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे उसमें डिटेल से, क्योंकि लेखक का जीवन परिचय सभी क्वेश्चन एक दो ठो रहते हैं, इसलिए उसको अलग करेंगे। ओके, आज हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे। ये जो खोटा निबंध है इसमें 12 निबंध है, और इसका जो प्रकाशक हुआ है, प्रकाशक ये किसके माध्यम से हुआ था? तो ये जनजातीय भाषा अकादमी बिहार एंड झारखंड के। क्यों इसको बिहार एंड झारखंड कहा जाता है? क्योंकि इसका जो पहला प्रकाशन हुआ था वो हुआ था 1990 में। ठीक है, और 1990 में उस समय जो झारखंड था वो बिहार का पार्ट था, इसीलिए जब इसको जनजातीय भाषा अकादमी लिखते हैं तो वो बिहार है झारखंड। और दूसरा संस्करण हुआ था 2017 में। ठीक है, तो इसलिए बिहार झारखंड याद रखने। ठीक है, देखिए जी यहाँ पे प्रकाशक है। प्रकाशक को खोटा में लिखा जाता है इस तरह से, प्रकाशक ऐसे। ठीक है, प्रकाशक। और इस तरह से यदि इसको पूछा जाए कि प्रकाशन बच्छर कब हुआ था, तो प्रकाशन यानी ये बच्छर का मतलब होता है खोटा में वर्ष। इसका प्रकाशन वर्ष कब हुआ था? तो अभी जस्ट मैंने बताया, पहला 1990 याद रखना है और दूसरा याद रखना है 2017। इसमें खोटा निबंध के अंतर्गत हमें कुल 12 निबंध पढ़ने हैं, जिसमें से व्यंग्यात्मक निबंध है, तो कुछ निबंध जो है समीक्षात्मक निबंध है, कुछ विचारात्मक निबंध है, कुछ भावनात्मक निबंध है। इस टाइप से इसमें निबंधों का क्या है? तो एक संग्रह है। सारे निबंध को अलग अलग है। BN ओहदार सर ने बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें रखने का, संकलन करने का कोशिश किया। तो हम लोग सारे को पढ़ेंगे एक करके इस तरह से, जिसमें से पहला जो है वो याद रखना कि पहला जो इसका निबंध कौन है? तो ये सौंप टॉय चल है। यानी इनका जो निबंध है, निबंध संग्रह 12 है, उसमें से ज्यादातर जो निबंध संग्रह वो व्यंग्यात्मक है, यानी उसमें समाज के ऊपर व्यंग किया गया हुआ है। ठीक है, वो बताते हैं कि कैसे लोग को यहाँ पे क्या हो रहा है, तो उसे व्यंग्यात्मक याद रखना है सारे। और अंतिम जो है हमें खड़ा है, ये भी एक तरीके से क्या है? व्यंग्यात्मक निबंध ही है। तो आज हम लोग ये पहला जो है निबंध उसको पढ़ेंगे, उसके बारे में जानेंगे। और इसके पहले पढ़ने से पहले हम लोग कुछ जानेंगे कि निबंध क्या होता है, निबंध के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, ये सारे कुछ आपको इस सेशन में समझने को मिलेंगे, जानने को मिलेंगे। तो आप हमारे साथ ये बने रहिए। तो देखिए आगे समझते हैं हम लोग इसमें निबंध क्या चीज होता है। हाँ, निबंध हम लोग किसे कहते हैं? तो निबंध जानिए, निबंध क्या होता है। निबंध जो है एक साहित्य की विधा होता है, जिसमें साहित्य के बारे में ये भी एक लिखा जाता है। जैसे कि मैंने आपको समझाया था कि जीवनी क्या होता है, संस्मरण क्या होता है, यात्रा वृत्तांत क्या होता है, तो उसी टाइप से एक ये भी है, निबंध भी लिखे जाते हैं, है ना। निबंध भी एक साहित्य क्या है? विधा है। तो अब समझिए निबंध के कैसे होता है। तो निबंध का हम लोग सीधा समझ सकते हैं कि निबंध, ठीक है, ऐसा लिखा, 2 वर्ड से मिलकर के बना होता है निबंध। यानी कहने का मतलब हो गया कि नो बॉन्ड, यानी इसका कोई भी बॉन्डिंग नहीं है, मतलब कोई भी लिमिट नहीं, कितना भी लिखा जा सकता है। ठीक है, यदि हम किसी चीज को उठा रहे हैं तो उसको कितना भी लिख सकते हैं, 10 पेज, 5 पेज, 20 पेज, 50, इस तरह से कुछ भी लिख सकते हैं, जितना हमें आ रहे हैं, 200 वर्ड, 250 वर्ड, तो हमें भी लिखने के लिए। बट लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखने हैं, तो निबंध जो होता है वो किसी एक पार्टिकुलर, ठीक है, सब्जेक्ट पर लिखा जाता है, यानी पार्टिकुलर विषय पर लिखा जाता है, ऐसा समझने हैं। तो वही बोला जा रहा है कि निबंध का मतलब हो गया कि भली प्रकार, ठीक है, भली प्रकार यानी अच्छी तरीके से बंधी हुई एक क्या होता है? रचना होता है, जिसमें हम एक ही विषय पर पूरा उसका लिखते हैं। ठीक है, आगे बोलते हैं इसका अर्थात इसका क्या बोल सकते हैं कि वह रचना जो किसी विषय पर क्रमबद्ध तरीके से, यानी अरेंज हुए तरीके से, सीरियल तरीके से इसको पूरा अच्छा से लिखने की कोशिश करे, तो वो क्या कहलाता है? निबंध कहलाता है। ठीक है, निबंध की जो भाषा होती है वो उसके अनुकूल होती है, यानी किस विषय पे लिख रहे हैं, है ना, उसके अनुसार लिखा जाता है। कहा जाता है जी कि निबंध की जो शक्ति होती है, ठीक है, वो अच्छी भाषा ही उसका कहलाता है। ठीक है, कि जितनी अच्छी हम लोग भाषा लिखेंगे, जितने भाषा का अच्छा से यूज करेंगे, शब्दों का यूज करेंगे, उपयोग करेंगे, उतनी हमारे निबंध क्या होगी? अच्छी लगेगी, सुव्यवस्थित दिखेगी। ठीक है, तो ये हुई हमारे निबंध, खाली आपको जानना है ये। और आगे देख समझिए कि निबंध के प्रकार क्या होते हैं। ठीक है, कि टाइप्स ऑफ निबंध। क्यों? क्योंकि हमारे जो खोटा निबंध है, इसमें खोटा निबंध में उसमें 12 निबंध दिए हुए हैं।
अब 12 निबंध में कुछ अलग अलग टाइप के निबंध हैं, जैसे कोई कोई बता क्या है, व्यंग्यात्मक निबंध है, तो विचारात्मक निबंध है, कुछ कुछ समीक्षात्मक निबंध है, कोई वर्णनात्मक निबंध है, कोई विवरणात्मक और इस भावनात्मक। तो समझिए ये निबंध होते क्या। तो पहला व्यंग्यात्मक निबंध। व्यंग्यात्मक निबंध क्या होता है, जिसमें व्यंग किया जाता है, ठीक है, कटाक्ष किया जाता है, फिंगाठी लिया जाता है, तो उस टाइप के निबंध को हम लोग क्या कहते हैं, व्यंग्यात्मक निबंध। दूसरा विचारात्मक निबंध है, ठीक है, जैसे इसमें क्या होता है कि किसी चीज पे विचार किया जाता है, जैसे किसी समस्या पर विचार किया जाता है, किसी मनोभाव पर विचार किया जाता है, तो उसको कहते हैं विचारात्मक निबंध। जैसे कि टीवी एंड इट्स एजुकेशन, ये हो गया, या फिर समझ सकते हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी कुछ नया हो रहा है, तो उसके ऊपर हम लोग विचार करते हैं, तो वो विचारात्मक निबंध होते हैं। अगला है समीक्षात्मक निबंध। समीक्षात्मक निबंध क्या होता है कि किसी व्यक्ति के द्वारा लिखा गया कोई यदि साहित्य है, तो उस साहित्य को हम लोग क्या करते हैं, उसको समीक्षा करते हैं, ठीक है, उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, आखिर उनका लिखने का स्टाइल क्या था, लिखने का शैली क्या था, किस तरह से वो लिखते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग समीक्षात्मक कहते हैं। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि हमारा कहानीकार बहुत जो पुराने सबसे प्रसिद्ध भी माने जाते हैं, प्रेमचंद, ठीक है, प्रेमचंद के कहानी जो होते हैं उनके कहानियों में लिखने में है ना अलग झलक आ जाती है, दिखने से ही पता चल जाता है कि ये कैसे है उनका, तो वो टाइप को जो निबंध होते हैं तो उसको हम लोग बोल सकते हैं ना समीक्षात्मक निबंध, ठीक है। आगे होता है कि वर्णनात्मक निबंध होता है, जैसे किसी चीज के बारे में हम लोग वर्णन कर रहे हो, जैसे कि आप समझ सकते हैं कि जैसे कोई त्योहार है, ठीक है, जैसे होली हो गया, दिवाली हो गया, दशहरा हो गया, तो इस तरह से कोई त्योहार है, कोई ऋतु है, कोई मौसम है, तो उसका हम लोग वर्णन कर रहे हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं वर्णनात्मक निबंध, ठीक है। अगला है जैसे विवरणात्मक निबंध। विवरणात्मक निबंध उसको कहते हैं जैसे हम लोग किसी कोई जगह पे घूमने के लिए गए, जैसे यात्रा वृत्तांत इस टाइप से, वहां पे गए हैं, वहां का सीन को, वहां का जगह को देखा, हमने समझा, और उस चीज को अपने शब्दों में हम क्या कर रहे हैं, उसको वर्णन कर रहे हैं, बता रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं विवरणात्मक निबंध, ठीक है। जैसे हम लोग कहीं गए हैं, कोई रेल यात्रा हो गया, हम लोग कैसे कैसे रेल गया, ट्रैवलिंग वगैरह, ये पूरा हम लोग उसमें वर्णन करते हैं, तो वो विवरणात्मक हो गया, ठीक है। तो ये सारे हो गया। एक अंतिम इसमें जैसे भावनात्मक निबंध हो गया। भावनात्मक क्या, जैसे किसी चीज को भावना से जुड़ा हुआ, जैसे में कि हम लोग जैसे देश प्रेम के बारे में बताना चाहते हैं, ठीक है, राष्ट्र प्रेम हो गया, या कुछ और ऐसा जो हमारा प्यार किसी के प्रति झलक रहा है, तो भाव वहां पे उन्मुक्त हो रहा है, तो उस टाइप को निबंध यदि लिखा जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं भावनात्मक निबंध। तो ये सारे निबंध के टाइप थे, जिससे आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि खोटा निबंध के अंदर कितने निबंध है, तो 12 है। तो उसमें से पहला हमने जैसे बताया सॉफ्ट टॉय चला है, 21 प्रकार का निबंध है, ठीक है, 21 प्रकार का निबंध है, तो आपको वहां पे याद रखना होगा कि जो है वो व्यंग्यात्मक निबंध है, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट वैसे भी पूछे जा सकते हैं, तो इसे भी आप अच्छे तरीके से ध्यान में रखिएगा। तो चलिए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं जो खोटा निबंध के अंतर्गत जो पहला निबंध लिखा गया है, जिसका मतलब है क्या चीज, सब टॉय चले है। इसका मतलब होता है कि सब कुछ चलता है, ठीक है। सब का मतलब हो गया क्या चीज, सब। टॉय का मतलब होता है कुछ, चला है का मतलब चलता है, ठीक है। जैसे हम लोग खोटा में कुछ पढ़ते हैं जी, तो उसको जैसे हम लोग बोले कि पढ़ा है, ठीक है, इसका मतलब हो गया कि पढ़ता है। उसी तरह से यहाँ पे चला है यानी चलता है, तो याद रखने की सब का मतलब सब, यानी सब कुछ चलता है। तो लेखक बीएन ओहदार के द्वारा लिखा गया यह निबंध है एक तरीके से व्यंग्यात्मक निबंध है, यानी फिंगाठी निबंध है, जिसमें इसमें क्या होता है कि व्यंग किया गया किसके ऊपर, समाज के ऊपर, कि हमारे यहाँ में सब कुछ चलता है। इसके माध्यम से लेखक ने यह बताने की कोशिश किया है कि समाज में चल रहे जो कुचक्र है, कुनीति है, कैसे उसका प्रभावी होता है, कि हमारे समाज में झूठ ही ज्यादा चलता है, सच कम चलता है, झूठ का यहाँ तक कि ऑफिस भी चलता है। ये सब इसमें बताने की कोशिश कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी व्यंग के माध्यम से। और इस निबंध में लेखक ने यह भी बताने की कोशिश किया है कि कैसे जो है सजीव तो चलता ही चलता है, लेकिन निर्जीव भी चलता है, यानी निर्जीव, क्योंकि हम जानते हैं कि निर्जीव क्या है, नहीं चलने वाले होते, अचल होते हैं, लेकिन इन्होंने इसमें बताया कि निर्जीव भी चलता है। तो चलिए समझते हैं इस कहानी को हम लोग पूरा अच्छे तरीके से, कि क्या क्या इस कहानी का संदेश दिया, क्या क्या इसमें बताने की कोशिश करते हैं लेखक बीएन ओहदार। इस निबंध को पढ़ने से पहले आप लोग इस निबंध का टेक्स्ट निकाल लीजिएगा, तो ज़्यादा समझ में आएंगे। इसमें हम कुछ कुछ आपको वर्ड जो खोटा के संबंधित रहेंगे उसको मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा, तो उसको भी आप नोट डाउन कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छे रहेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसमें बताने की कोशिश किए हम, सबसे पहले बोलते हैं जी हाँ सब टॉय चला है, यानी सब कुछ चलता है, ठीक है। हमें चलो है यानी हम भी, मैं भी चलता हूँ, वो हो चला यानी वो हो चलता है, और तू चला है मतलब तुम भी चला है। इतना फर्क है कि कोई कम चला है तो कोई बेसी चला है, यानी कोई कम चलता है कोई बेसी चला है। कोई करे करे चला है, करे करे का मतलब होता है साइड से, ठीक है, किनारे किनारे, समझते हैं कि करे करे चलता है कि जैसे
हम लोग बोलते हैं कि ये अच्छा से नहीं चल रहा है, किनारे किनारे, तो वही बोला कुछ करे करे चलता है, तो कोई रदबदाए के चलता है, यानी रदबदाए के मतलब कोई तेजी से चलता है। यही बता रहे कि कोई करे करे चलता है यानी धीरे धीरे भी चलता है, या फिर कोई तेजी से चलता है, लेकिन सभे चले है, वही बोलो मकीन चले है जरूर। बोला जोदी, जोदी का मतलब होता है यदि, कि यदि कोई ना चले है तो वो कर चलता ही कैसे, यानी उसका कैसे चलेगा। पर यहाँ बात दीगर है, दीगर का मतलब क्या होता है कि यहाँ के बाद कुछ अलग है। कैसे, केकरो बैठले बैठले चले है, यानी आराम से कुछ काम नहीं कर रहा है, ठीक है, फिर भी उसका चले है। और किसी का जांघर ढाइलो कोनो रकम चले है। जांघर ढाइलो का मतलब क्या होता है कि दिन रात ऊपर मेहनत कर रहा है, पसीना ढाल रहा है, ठीक है, खूब मेहनत कर रहा है जी दौड़, फिर भी उसको किसी तरीके से चल रहा है, यानी बस अपना किसी तरह से पेट चल रहा है, ऐसा समझना है, ठीक है, कि कोनो रकम चले है। आगे बोलते हैं कि कई केकरो चलाए नहीं दे, यानी कोई किसी का चला नहीं देता है, ठीक है, सबके अपन अपन तरीका से चला है, यानी सबका अपना अपना तरीका चला है। जैसे कोई बड़ा है तो उसका अपना तरीका है, कोई गरीब है तो उसका अपना तरीका है, लेकिन सबका क्या है, चलता ही है, यानी वही बता रहे हैं। आगे बोलते हैं कि सजीवे चला है और निर्जीव भी चला है, यानी सजीव तो चलता ही है, जैसे हम लोग हैं मनुष्य जाति, हम लोग चलते ही, लेकिन इनका व्यंग किए हैं कि निर्जीव भी चला है, ठीक है। आगे बोलते हैं कैसे, निर्जीव की रकम चला है भला, तुहिन पूछवा, आगे बोलते हैं कि तुहिन पूछवा कि आखिर निर्जीव की रकम चला है भाई, की रकम मतलब कैसे चलता है। पर जनाब निर्जीव चला है, आइए बोलते हैं निर्जीव भी चला है और 100% चला है, ये याद रखना, ठीक है, यानी 100% का मतलब क्या होता है 100%, ठीक है, यानी 100% चला है। कखन तो जखन हड़ताली, ठीक है, यदि कुछ विरोध में हड़ताल किया जा रहा है, प्रदर्शन किया जा रहा है, ठीक है, वही बोलता है कि हड़ताली प्रदर्शन करवैया गुलिन, गुलिन का मतलब होता है लोग, प्रदर्शिया करवैया ना गुलिन लोग, कोनो रकम काबू में ना आवहत, तखन देखबे लाठी की रकम चले, तब बोलते हैं कि तखन देखना लाठी आखिर किस रकम चलता है। और ई प्रदर्शन करवैयन ने गुलिन बांटे ले ईटा और पखन भी चला है, यानी ईटा और पत्थर भी क्या चल है, ठीक है। अब आगे बोलते हैं लाए हिया एगो बखेड़ा चलिए गलत नहीं, बखेड़ा का मतलब क्या होता है झंझट परेशानी, ठीक है, झगड़ा, यहाँ भी एक परेशानी आ ही गया। कैसे, हिंदी की बैच के गलत कहवे कि लाठी चलती है, जैसे हिंदी में हम लोग कहावत है कि लाठी क्या है चलती है, तो हिंद पूछ पे चलता क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि लाठी चलती है, ऐसे यही बोल रहा है कि लाठी ऐसे क्यों नहीं बोल सकते कि लाठी ये चलता है, ठीक है, क्योंकि दोनों में क्या होगा, यहाँ पे लिंग के बारे में बता रहे हैं कि लाठी चलती है, लाठी चलता है, ऐसा क्यों नहीं होता है, तो उसका बताते हैं। मान ले ली क्रिया के रूप में लिंग के अनुसार, मतलब वो क्रिया के अनुसार आता है, ये सब बताने की कोशिश करते हैं कि क्रिया कैसे कैसे बढ़ता है। आगे ये बताते हैं कि आखिर व्याकरण जो बना रहे होते हैं, ठीक है, व्याकरण बनाने वाले क्या उसमें बताए थे कि निर्जीव में ये लाठी चलती है कि चलता है, क्यों, उसका भी कोई बाल बच्चा होता है, उसका भी कोई छुआ पता होता है नहीं, तो क्या हुआ कि जो पहले के व्याकरण करने वाले जो थे शिक्षाविद है ना, तो वो क्या कहते थे ध्वनि के आधार पर, किसके आधार पर, ध्वनि के आधार पर ना, इसको कुछ सजीव को पुल्लिंग बता दिया और कुछ निर्जीव को वो स्त्रीलिंग में बता दिया। जैसे आगे समझिए, आखिर व्याकरण बनवैया गुलिन लाठी के लिंग निर्धारण दे के करला कैसे, तो ये सब करते हैं कैसे, ध्वनि के आधार पर, किसके अनुसार पर, ध्वनि के आधार पर, जिसमें से कुछ बोलते हैं कि कुछ निर्जीव को पुल्लिंग मान लेते हैं और कुछ निर्जीव को क्या मान लेते हैं वो तो स्त्रीलिंग मान लेते हैं, कि जैसे यहाँ पे लाठी है उस तरफ से ये बता रहे हैं। आगे बोलते हैं कि मनुष्य समाज नियम चले है, ठीक है, कि मनुष्य का क्या चलता है समाज और नियम चले है, तो यहाँ पे कानून भी चला है। किले, किले के मतलब किस तरह से, समाज के देश ई दुनिया के चलावे के नियम कानून की जरूरत पड़ते है, बात सही है, यहाँ पे समाज है उसको नियम कानून चलाने के लिए क्या चाहिए है ना, उसको एक नियम चाहिए। आगे बोलते हैं कि ऐसे तो दुनिया को माने पृथ्वी अपने चले है, ठीक है, आगे बोलते हैं कि दुनिया में पृथ्वी क्या है अपने घूमते रहती है, भले ही पृथ्वी के चले के बाद कहले पर गैलीलियो के फांसी चढ़े पर ले, यानी एक बार कहावत है, ऐसा लोग मानते हैं कि पहले हम लोग जानते थे कि पृथ्वी क्या नहीं घूमती है, ऐसा बोलते थे, यदि कोई पर्सन आके बोल दिया कि नहीं पृथ्वी घूमती है तो लोग उसको क्या कहते थे, अरे ये तो पागल हो गया, उसके पास दिमाग है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि ये क्या बता रहा है, बोलता है पृथ्वी को घूमता है, आखिर कैसे पृथ्वी घूमता है, किसी को विश्वास होता है आज से बहुत साल पहले की बात नहीं, तो उसी में से गैलीलियो एक थे, गैलीलियो हम लोग जानते हैं सारे लोग, गैलीलियो ने बताया था क्या चीज कि पृथ्वी घूमती है, यानी वो सूर्य, ये सूर्य है तो सूर्य के चारों ओर क्या है इस तरह से घूमती रहती है, कौन तो पृथ्वी, यानी
अर्थ, ये इसके चारों राउंड घूमते रहती है। लेकिन अभी हम लोग मानते हैं इस बात को, लेकिन उसमें पहले नहीं मानता। तो वही बताते गैलीलियो ने इस बात को बता रहा था, तो गैलीलियो को बहुत सा, ठीक है, विरोध का सामना करना पड़ा। लोग उसको मारे भी, पीटे भी, डांटे भी, सब कुछ किया, ठीक है, कितना लोग उसको प्रताड़ना भी किया। तो वही बता रहे हैं यहाँ पे लेखक, ठीक है, कि पृथ्वी के चले के बाद कहले पर गैलीलियो के फांसी चढ़े पर, यानी फांसी क्या, फांसी चढ़ गया नहीं, मतलब उसको विरोध का सामना करना पड़ा। बहुत सारे लोग ने उसको विरोध किया, प्रताड़ित किया। मकिन, लेकिन बोलते हैं, मकिन का मतलब क्या होता है, लेकिन गैलीलियो के फांसी दे देने से क्या पृथ्वी चले ले बंद हो जाते, यही बोलते हैं कि क्या उसके, यदि हम गैलीलियो को फांसी पर लटका दे तो क्या पृथ्वी घूमना बंद कर देगा, नहीं ना। तो वही बता रहे हैं, नाय, एकदम नाय, दुनिया चल्यमान है। दुनिया क्या है, तो ये चल्यमान है, यानी चलने वाला है, ठीक है, आज चलबे कर तक, जब तक चांद और सूरज रहेगा, ठीक है, जब तक चांद और सूरज रहेगा पृथ्वी क्या है, हमेशा चलते रहेगा, घूमते रहेगा। और यही बता रहे हैं, हमर और तोहर कहले की होता है, यानी हमारे और आपके कहने से क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी नहीं चले, ठीक है। आगे बोलते हैं कि देखा, हमर और तोहर कहले की होता है, यानी इससे क्या बात होगा, ठीक है, जो होगा से चलते रहेगा, या चांद और सूरज जब तक रहेगा पृथ्वी घूमते रहेगी। आगे बोलते हैं कि देखिए, चले चलावे के बाद चलल है, तो देखा मुंह भी चला है, ठीक है, क्या बोलते हैं, मुंह चला है, जी चला है, कैंची रकम जी चला है। यानी देखिए बता रहे कितना व्यंग करके कि मुंह चल रहा है, और किसी किसी क्या कैंची रकम मुंह चल रहा है। इसका मतलब यह है कि जैसे कोई व्यक्ति है, किसी को कुछ बोल दिया, ठीक है, और उस बात को उसको क्या बुरा लग गया, मतलब उससे उस लड़ाई झगड़ा तक का भी माहौल हो गया, मतलब किसी किसी बात से, ठीक है, बहुत बड़ा बवंडर होता है। आजकल आप समझ सकते हैं कि यदि कोई एक व्यक्ति ट्विटर पे कोई ट्वीट ऐसा कर दिया, ठीक है, उस ट्वीट को लेकर के क्या हो जाता है, पूरा बवाल मच जाता है। तो वही बोला कि किसी का मुंह भी चल रहा है, तो कैसा कैंची रकम, यानी वो दूसरे को क्या करेगा, परेशान करेगा, यानी दूसरे के ऊपर बात को इति करेगा। तो यही सबको लेकर बता रहे हैं कि आगे बोलते हैं कि आंख भी चला है, ठीक है, यानी इशारे इशारे में लोग बात कर लेते हैं। किसी का नजर भी चला है, जैसे बोलते हैं अरे उसका नजर हमारे ऊपर लग गया, तो ये बोला नजर भी चला है, और इशारा भी चला है, तो इशारा भी वो होता है कि इशारा भी चला है। आगे बोलते हैं कि हाथ भी चला है और लाइट भी चला है, यानी किसी का मुक्का मुक्की भी चलता है, किसी का लात पैर भी चलता है। तो ये बता रहे हैं कि व्यंग टाइप से वो भी चला है। और जहां तक बात के है, तो केकरो कोई बात चला है, तो केकरो कोई बात चला है, यानी यदि जैसे जैसे आदमी है उसका अपना अपना बात चलता है। यदि कोई बहुत पहुंच वाला आदमी है तो अपना पहुंच वाला बात चला देगा, कोई बहुत नीचे वाला आदमी है तो अपना नीचे वाला बात चलाएगा। तो वही बोला कि केकरो बात चला है, केकरो दूसरा बात चला है। आगे बोलते हैं, तो की ना चले, हाथ गोड़ चले चलावे से संबंधित है, सह से ऊ तो चलबे करता है, क्योंकि हाथ गोड़ चले चलावे से तो चलना ही है। मकिन देखा तो ई पेट के, बोलते हैं कि हाथ तो चलबे चलावे वाला इसलिए चलबे करता है, लेकिन देखा ई पेट क्या चलने वाला है, लेकिन ई भी चलता है, कैसे समझिए, यहो चले। और यदि सच पूछा तो यह एगो पेट खातिर, ठीक है, पूरा दुनिया के कारोबार चले। बात सही है। यदि देखिए हमारे पास क्या है, पेट नहीं रहेगा तो हम लोग कोई काम करेंगे नहीं, क्यों, हमें सब चीज के लिए निश्चित हो जाएंगे, अरे हमको क्या करना है, हम लोग इसलिए काम करते हैं ताकि हम अच्छे खाएं पिए, अच्छा से रहे, ठीक है, मेन है कि अच्छा अच्छा खाने के लिए। तो वही कहना कि यदि पेटे नहीं रहेगा तो कोई लोग काम ही नहीं करना पसंद करेगा, ठीक है, उसको बोलेगा अरे अब तो क्या किसके लिए काम करें, है ना। तो वही बोला है कि एगो पेट चलावे खातिर गोटे दुनिया के कारोबार चले हम। ई बात दीगर है, ई बात दीगर है, दीगर का मतलब ई बात अलग है कि भर पेट ना सही अथवा पेट चले, मतलब आधा पेट चले है, आधा पेट मतलब खाली पेट, आधा पेट, इस तरह से। और हमारे देश में खालियो पेट चला, तो तीन को बोले, भर पेट चला है, किसी किसी का आधा पेट भी चला है, ठीक है, और किसी का खालियो पेट चला, मतलब किसी तरह से चल रहा है। हाँ, और बिचुकन का मतलब था ज्यादातर, वही बोला कि ज्यादातर यदि कहा जाए तो हमारा देश खालिए, ठीक है, खालिए पेट चले वालियों की गुलन संख्या ज्यादा है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन भी बन सकता है कि हमारे देश में, ठीक है, कौन से लोगों के जनसंख्या ज्यादा है, तो खाली पेट वाले के, भरल पेट वाले के, आधा पेट वाले के, ऐसा ऑप्शन देगा सभे के। तो यहाँ पे हो जाएगा कि खाली पेट वाले के ज्यादा चला है, ठीक है, तो ऐसे भी याद रखिएगा। तैयो हमार देश चल रहा है और धड़धड़ले चल रहा है, बोलते हैं कि हमारे पेट यहाँ पे खाने के लिए भी सबको कम है, खाली पेट चल रहा है लेकिन फिर भी धड़धड़ेले चल रहा है। इस टाइप से ये लेखक जो है BN ओहदार सर, ठीक है, ये इस निबंध के माध्यम से व्यंग करके समाज को बताने की कोशिश करें। आगे बोलते हैं कि देखिए जब चले चलावे के बाद चलल है, ठीक है, चले चलावे के बाद चलल है तो झूठ सच है, बोले भाई झूठ सच रदबदाए के चले, बोलते हैं कि चले चलावे के बाद चलल है तो झूठ क्या बोले हम,
झूठ जो है सबसे ज्यादा चलता है, रदबदाय के चलता है, मतलब बहुत ही तेजी से चलता है। आगे बोलते सच भी चला है, लेकिन सच जो है वो खाली काम चलावे भर चला है, वही बोला है। यदि 100% में नापा जाए इसको कि झूठ कितना प्रतिशत चला है, तो ये भी 100% ही चलता है। ठीक है, 100%, ये भी याद रखना है कि झूठ कितना चलता है, 100% चला। सच्चो चला है मकिन वह काम रकम चला है, यानी काम चलावे भर चला है। तो हिंद तो जानबे कर है कि झूठ के क्या चलता है, ऑफिसो चला है। यानी झूठ का ऑफिस किस सेंस में बोल रहे हैं ये, तो जैसे क्या होता है कि कोर्ट उट में होता है तो वकील लोग झूठ पे झूठ बोल करके दूसरे एक क्लाइंट को दूसरे क्लाइंट को जिता देते हैं इस तरह से। तो वही बोल रहे हैं उनका भी रोजी रोजगार चल रहा है। देखिए आगे क्या समझाते हैं कि झूठ का ऑफिसो चला है, सहे लुका चोरी ना है, मतलब लुका चोरी के ना है। कैसे, तो आंख दिखाड़ के, आंख दिखाड़े मतलब दिन दहाड़े, ठीक है, नजर के सामने, ऐसे याद रखें, नजर के सामने दिन दहाड़े चोरी चले हैं। ओकरे से कते कते लोग के सरदार गुलन के रोजी रोटी चला है, कितना लोग को उसका अपना रोजी रोटी इनकम का सोर्स है। हाँ, तो कितना लोग के और कैसे कैसे चलता है। हिया हकीम हुकाम का भी चला है, मौलवी उलवी लोग के, उन लोग भी अपना झूठ सच बोल बाल करके चलता है। जैसे तांत्रिक मांत्रिक होता है ना, वो सब बाबा जी, तो ये सब के भी झूठ सच बोल करके कि आपका ऐसे भगवान इतना कृपा करेंगे तो आपका ये उन्नति हो जाएगा, ये हो जाएगा, मतलब झूठ सच बोल बोलकर उन लोग का भी चल रहा है। यहाँ पे भी उस पर भी व्यंग किया है कि यदि कोई हकीम हुकाम है, ठीक है, तो उन लोग से भी बच के रहना है, उन लोग भी झूठ बोल के उन लोग का भी रोजी रोजगार चलना है। आगे बोलते हैं यहाँ मुकदमा चला है, घूस चला है, घूस ना दिए वाला भी चला है, घूस लिए वाला भी चला है, और घूस दियावे वाला भी चला है। ठीक है, सब कुछ चला है। और तो हिने तो जानबे कर रहा है कि आजकल एखने के चलती है, बात सही है कि यही सब कुछ क्या है, चलती। जखन जखन के चलती चल है ओखिन ठाट से अपन घर बार चलावा। आज जगह चक्कर चलती चलल है, वो पूरा अपना, ठीक है, फिट फाट जीट जाट पर रहता है एकदम, उसका चल रहा है, पूरा कार से घूम रहा है इधर, मतलब पूरा चल रहा है उसका रदबदाय के, यही बताते हैं। अब देखिए आगे क्या बोलते हैं फिर कि आजकल एगो बड़ी चीज जो है ना चल गेल है, मतलब एक बोल के एक चीज का चलन बहुत ही ज्यादा चल रहा है आजकल। क्या चीज का, तो वो है चोरी चलेगी। किसका, तो चोरी की बात करते हैं कि चोरी जो है आजकल बहुत ही, ठीक है, ज्यादा चल रहा है। कैसे, समझिए। चोरी तो अंते पंते हवा है, मकिन एक ठावे वो चले है और वो ठाव है परीक्षा। मतलब चोरी तो यहाँ हुआ होते रहता है, ठीक है, कभी बैंक में चोरी हो गया, तो कभी होटल में चोरी हो गया, कहीं कहाँ चोरी हो गया, मतलब इस तरह से चोरी हमेशा होते रहता है कि किसी घर में हो गया। लेकिन एक जगह जो चोरी है वो तो एकदम चलता है, कहाँ पर, परीक्षार्थी। जब भी परीक्षा होगा वहां चोरी चलेगा ही चलेगा, यदि चोरी नहीं चलेगा तो परीक्षा होगा ही नहीं। कैसे, समझिए आगे। माने कि यदि परीक्षा चला है तो चोरी चलबे करे, यानी परीक्षा चला है तो चोरी चलबे करेगा। यदि चोरी नहीं चले तो परीक्षा भी नहीं चलता, ठीक है, यानी चोरी नहीं हुआ तो परीक्षा भी नहीं चलेगा, परीक्षा हुआ यानी चोरी चलेगा। जैसे कि आप जान सकते हैं कि हमारे जितने सारे एग्जाम होते हैं कहीं ना कहीं कुछ ना होता ही रहता है, ठीक है, तो यहाँ से चोरी हो गया, कल वहां से हो गया, ऐसा होता ही रहता है। तो वही बोला कि यदि परीक्षा होगा तो चोरी भी होगा। मकीन ना चले तो सवाल ना है, बोलते हैं कि चोरी होगा, सॉरी परीक्षा होगा और चोरी ना चले, ऐसा हो ही नहीं सकता है। हम तो पहले कहा ले हो कि सब टॉय चले, यानी सब कुछ चलता है, सब टॉय चला है यानी सब कुछ चलता है, ठीक है। सैले चोरियो चलता और परीक्षा भी चलता, इसलिए चोरी भी चलेगा और परीक्षा भी चलता। आज तक केकरो इतना चलती ना चलल है कि चोरी चले, क्या करेगा, रोक देगा। आज तक किसी का इतना चलती ना चलल है कि चोरी चले, कि क्या करेगा, वो रोक देगा, ठीक है। बोलता है कि कटियो चले, यानी जो चोरी है वो कटियो चले, मतलब थोड़ा थोड़ा भी चलेगा लेकिन चलेगा जरूर। वही बोले कटियो चल तक, बाहर ना चले मकिन भीतर चले, लुकाए छिपा के चलावे में केरो के पार तक, मतलब बोला थोड़ा थोड़ा चलेगा, बाहरी नहीं चलेगा लेकिन अंदर तो चलेगा, मतलब लुका छिपक तो चलेगा ही चलेगा। मान ले कि पूरा किताब खोल के न चले, ठीक है, मान लिया कि यदि पूरा किताब खोल के नहीं चले लेकिन पुर्जी से, याद रखिएगा, ठीक है, पुर्जी बोलते हैं हमको जिसको जी चुटका, ठीक है, चुटका से तो चलबे करे। अब देखिए यहाँ पे चुटका से ये एक तरीके से व्यंग कर रहे हैं कि चुटका की ही नहीं बात कर रहे, मतलब समाज में कि बड़ा तरीके से चोरी नहीं हो रहा है लेकिन छोटा तो चोरी हो ही रहा है, ठीक है। तो उस तरह से समझने हैं, परीक्षा के सेंस में ये बताने की कोशिश की परीक्षा में कि बड़ा चोरी नहीं हुआ, किताब खोल के नहीं चोरी होगा, लेकिन पूर्जा से तो चोरी होवे करेगा, ठीक है। यही बोले कि तो मतलब मान ले कि किताब से पूरी खोल के ना चले मकिन पूंजी चले में कोई रोके पार तक, भला कि कोई इसको रोकने पारेगा नहीं। अच्छा
तो भाई चलते चलते एक बात चलावे खोजो, और अंत में लेखक बोलते हैं कि ठीक है ये तो हो गया, लेकिन अंत में एक बात चलावे की बात बोलते हैं कि ये सबको चलाना है। क्या बात बोलते हैं, ध्यान से याद रखिएगा इसको, कि यदि अपने घर परिवार, अपने समाज, अपन राज्य, अपन देश, अपन दुनिया के चलावे के है, बेस से चलावे के है, खूब चलावे के है और आगू आगू चलावे के है, ठीक है, तो एकर लागिन एगो जरूरी है कि एगो, ठीक है, एगो ऐसन स्वस्थ परंपरा, ठीक है, ठीक है, याद रखना है क्या चलाना है, तो स्वस्थ परंपरा चलावे जो बहुत दूर तक चले है, ठीक है, जो बहुत बछर तक चले चलावे है। तो इस तरह से बोल रहे हैं कि बहुत परंपरा की आगे तक चलाने की बात ये लेखक कर रहे हैं। तो याद रखने हैं कि स्वस्थ परंपरा की बात करते हैं लेखक अंतिम में। तो देखिए अंत में इसमें हम समझाते हैं आपको कि कैसे इस टप से, इस चैप्टर से, मतलब इस निबंध से कैसे आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन को आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, और उसका आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। जैसे क्वेश्चन है सॉफ्ट टॉय चले है कौन रकमिक निबंध है, ठीक है, कि सॉफ्ट टॉय चले कौन रकमिक निबंध, हमने पहले ही बताया था कि ये किस टाइप के है। तो ऑप्शन में देखिए फिंगाठी है, व्यंगात्मक है, विचार प्रधान है, और ऑप्शन डी है ए और बी दियो। हमने बताया था कि ये कैसा है, तो फिंगाठी है और व्यंगात्मक, जिसमें क्या है व्यंग किया गया है। दूसरा सॉफ्ट टॉय चले है निबंध कौन टाई न चले है, यानी बोल रहा है कि सॉफ्ट टाई चले है निबंध में कौन सा नहीं चलता है। ऑप्शन ए बात चले के बात बोलते, पेट चलावे के, या बेस नियम कानून के, या जीभ चले के। तो देखिए इसमें बताया था कि बेस नियम नहीं चलता, बाकी सब कुछ चलता है। आगे क्वेश्चन पूछेगा सॉफ्ट टॉय चला है निबंध न चल शब्द के कौन अर्थ बतावल गए हैं, कि चले का मतलब क्या हुआ है, तो सब कुछ बिगर नियम के चला है, याद रखिएगा ये सब कुछ क्या बिना नियम के चलता है। अगला क्वेश्चन है कि सब टॉय चला है के आधार पर कौन टाय हमारे देश बेसी चला है, कौन टाय हमारे देश में बेसी चला है। ऑप्शन ए है भर पेट चले के है, बी में आधा पेट चले है, सी में खालियो पेट चले है, और डी में एकर में कोई ना है। तो इसका हम लोग पढ़े थे क्या चीज, कि यहाँ पे ज्यादातर खालियो पेट चला है। अगला क्वेश्चन ऐसे समझे पृथ्वी के चले के बाद कौन कहले हले, तो हम लोग पढ़े थे गैलीलियो। गैलीलियो जो था कि उसको पृथ्वी चले के बाद बोला था, जिसके कारण से उसको क्या लोग है ना फांसी पर चढ़ाने की बात कर रहे थे, लोग उसको पड़तार रहे थे, है ना। तो याद रखना ही है सच झूठ के चले के है मगर कौन बेसी चला है, तो सच और झूठ चला, लेकिन सबसे ज्यादा क्या चला है, तो झूठ चला है। कितना चला है, तो 60%। तो इस तरह से इससे क्वेश्चन और बन सकते हैं जी, ठीक है। तो आपको इससे मतलब निबंध से जितने सारे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, वो आपको आपके study.com के साइट पे डाल दिया जाएगा। आप वहां पे जा करके ना, जिसमें पूरा सेक्शनल टेस्ट बनेगा, तो वहां पे आप जाकर विजिट कीजिएगा और इससे बनाने की जितने सारे क्वेश्चन है वो कोशिश कीजिएगा, ठीक है। फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।